पंचायत की भावी मुखिया प्रत्याशी प्रियंका भाटी के साथ आज उनसे पूछेंगे पेशे से तो वो क्या है, उनसे भी नहीं पूछेंगे और उन्होंने क्यों अपने पेशे को छोड़कर अपने गांव में जनता की सेवा करने के लिए पहुंची हुई है। और गांव के बहू भी है और इनकी जो सास है वो भी पहले मुखिया रह चुकी हैं और आज ये फिर से अपने सास के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। और उन्होंने जो काम हासिल किया है, जो मुकाम हासिल के देश दुनिया उन्होंने भ्रमण किया है, सब कुछ उनसे पहले पूछ लेते हैं कि आखिर गाँव की राजनीति में क्यों सरकार को दिन भर से लाने के बेचारे नारियों के बच्चों के काम किया है। तो मेरा यहाँ आने का कुछ मकसद यही है कि मैंने तो बहुत दिनों तक अपने लिए बहुत कुछ किया, बट अब लगता है कि समाज के लिए कुछ करना है और समाज के लिए कुछ करना है। तो मैं काफ़ी दिनों से इन लोगों के बीच में ही रह रही हूँ, गाँव के लोगों के बीच में रह रही हूँ, गाँव की समस्याएँ जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, गाँव इतना पिछड़ा क्यों है और कैसे इसको इसका समाधान। मेरी प्राथमिकता शिक्षा सिस्टम को यूज करना होगा। तो सबसे पहले जो सरकार की व्यवस्था है शिक्षा की, उसको पहले मेरे को मॉनिटर करना है कि कैसे जो भी सरकार ने शिक्षा का जो यहाँ व्यवस्था कर रखा है, क्या वो सही रूप से सुचारू रूप से चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। बच्चों को समय से सारा कुछ वहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है। लड़कियाँ वहाँ पे इन्वॉल्व है या नहीं है, पढ़ने जा रही है या नहीं जा रही है, और पढ़ने जा रही हैं तो कितने तक पढ़ रही हैं, कंटिन्यू कर रही हैं अपना पढ़ाई। उसके बाद हम लोगों को मैंने ये भी एक प्लान कर रखा है कि ठीक है गवर्नमेंट को जो दे रही है वो दे ही रही है, बट मैं अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे कि हम लोगों ने सोचा है कि जो पटना या दिल्ली जैसे शहर में बच्चों के लिए जो स्कूल होता है, प्ले स्कूल, जो कि खेलने के साथ वो पढ़ाई कर सके, उसके लिए एक सिस्टम यहाँ डेवलप किया जाए और वो यहाँ के लोगों को बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि कोई भी किसी भी शिक्षा को अगर बहुत आगे चल के अच्छा करना है तो पहले बच्चों से शुरू करना चाहिए। गांव के बच्चों की खेल कूद के प्रति रुचि बढ़ती पंचायत की तरफ से विवाद से जहाँ सुविधा नहीं मिल रहा और गांव के कई प्रतिभावान बच्चे आए दिन आप देखते हैं कि खेत की पगडंडियों पर दौड़ते हैं और ये इलाका में आप देखते होंगे बच्चे तैराकी में भी काफ़ी माहिर हैं। साथ ही साथ उन्होंने खेल कूद के मैदान के लिए भी एक अपना प्रयास किया है और ये प्रयास कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किस तरीके से खेल मैदान को लेकर ये उनके सपना है, आइए पूछते हैं उनका हिस्सा है। हम लोगों ने ये सोचा कि शिक्षा के साथ बच्चों को खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आज़ादी के फिर भी यहाँ पे एक फील्ड में ये कॉमन फील्ड में जहाँ बच्चे जाते खेल सकते। और खेल इसलिए ज़रूरी, एक तो है कि खेल एक अपने आप में एक स्पर्धा है और दूसरा कि स्वस्थ रहने के लिए जैसे कोरोना में लोग कितने सारे लोग बीमार पड़े थे और सिर्फ इम्यून सिस्टम को वीक होने की वजह से, तो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो आज भी स्वस्थ है। तो खेलना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक खेल मैदान भी होना ज़रूरी है। तो हमारी दूसरी प्राथमिकता यही है कि युवाओं के लिए खेल का मैदान हो और वहीं पे हम लोगों का एक कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम हो जैसे जिसमें फिजिकल की ज़रूरत होती है, जैसे DSC, HP जो भी BPSC के थ्रू जाते हैं और IAS के थ्रू जाते हैं, जिसमें फिजिकल। खुद आप एक सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक जो हस्बैंड है वो बिल्कुल हम लोग एक्चुअली देखिए अगर हम खुद बैठ जाए एजुकेशन देने तो फिर सिस्टम और भी बहुत सारे काम है वो हमारा बाधित होगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सिस्टम वहाँ पे डेवलप कर दे। जैसे आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे अवेलेबल कराए जा सकते हैं, जहाँ से कि आप यहाँ बैठे बैठे आप पटना से या फिर दिल्ली के जैसे भी अच्छे टीचर्स हैं उनके मार्गदर्शन यहाँ के बच्चों को मिल सके। इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि एक किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने हमारे प्लान में है कि करीब 1.5 से 2 बीघा का ज़मीन दिया जाए जहाँ पे कॉमन सब लोगों को खेलने का व्यवस्था किया जाए, वहाँ उपलब्ध कराया जाए। खेल कूद के मैदान के लिए एक ज़मीन ये लोग खुद से अपना यहाँ पर लेंगे, उपलब्ध कराएंगे और गांव के लोगों के लिए ही होगा ज़मीन। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में ऑनलाइन में सबसे बड़ा बाधा यहाँ इंटरनेट का है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो मैडम कैसे हो पाएगा ये बताइए।
ये तो हमें भी पता चला है। हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका भी ये कहना था कि कोरोना की वजह से 2 साल से ऑलमोस्ट सारी क्लासेज जो है वो ऑनलाइन चल रही है और हमें नेटवर्क का इशू फेस करना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोगों ने किया है, बहुत सारे हायर अथॉरिटी से बात किया और वो हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाए। तो क्या मतलब इंटरनेट की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कुछ हाँ, हम लोगों ने हायर अथॉरिटी से बात किया है और उन लोगों ने कुछ मिल रहा है? कुछ पॉजिटिव हम लोगों ने ट्वीट किया था, वहाँ से फिर हम लोगों को कांटेक्ट किया गया। फिर वहाँ से कांटेक्ट करने के बाद 2 सॉल्यूशन बताया गया। अब देखते हैं उन लोग क्या, एक तो या तो फिर यहाँ पे टावर लगाया जाए और नहीं तो जहाँ से हमारा जहाँ से आ रहा है नेटवर्क वहाँ का रेंज बढ़ाया जाए। वैसे तो आप कई भावी मुखिया प्रत्याशियों का आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दावे करते हैं और दावे कितने धरातल पर उतरते हैं वो तो चुनाव जीतने के बाद पता चलता है। लेकिन जो इंजीनियर प्रियंका भारती हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि मेरे पास एक बहुत विशाल विजन है और एक बहुत बड़े विजन के साथ यह चुनाव में आ रही है, चुनाव मैदान में। क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्हें वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो लोगों की ज़रूरत होती है। जन सेवा करना इनका सबसे बड़ा धर्म है और इसी क्षेत्र में यहाँ क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए अभी वैश्विक महामारी कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना महामारी में आप देखे होंगे गांव देहात में बहुत लोग एक बार वैक्सीनेशन कराए, बाद में थोड़ा सा धीमा पड़ गए। धीमे गति को रफ्तार देने के लिए प्रियंका भारती ने भी अभी जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से, उनसे भी इन लोगों ने, इनके परिवार के सदस्यों ने संपर्क किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन की एक अलग से व्यवस्था कराया जाए। सरकार वैक्सीन दे तो ये स्वयं लोगों के दरवाजे पर जाकर उन्हें वैक्सीन दिलवा सकते हैं या अपने दरवाजे पर अपने क्षेत्र और पंचायत के लोगों को बुलाकर वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक करें। क्या कहिएगा? हाँ बिल्कुल, अभी जैसे मैं फील्ड में घूम रही हूँ और लोगों से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग वैक्सीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो मैं बहुत इस चीज़ को देख के सोच के लगा कि लोग वैक्सीन के लिए अवेयर नहीं है। लोग सोचते हैं कि क्या ज़रूरी, हम लोग तो गांव में रह रहे हैं। पर ऐसा देखा गया है कि गांव के लोगों को भी कोरोना हो रहा है, क्योंकि ये तो वायरस है, किसी को भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप जो भी वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे जाके आप लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सरकार ने व्यवस्था कर रखा है कि ऑनलाइन बुकिंग करके फिर आप जाके वैक्सीनेट कराओ अपने आप को, तो उसमें बहुत सारे लोगों के पास वैक्सीनेशन को बुकिंग के लिए एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है जहाँ पे वो जाके साइट पे बुक कर सके। तो हम लोगों ने इसके लिए एक पहल लिया है कि जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय है उन लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि कुछ ऐसा व्यवस्था हो जो कि डोर टू डोर जाके हम लोग उसको पूरे गांव में हमारे हेल्प से वैक्सीनेट कराया जाए और लोग इस चीज़ की महत्व को समझ के और लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। पंचायत की समस्या और पंचायत की समस्याओं का समाधान को लेकर प्रियंका भारती के पास बहुत बड़ा विजन है और यहाँ एक बहुत बड़ा छठ घाट है जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आज तक उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। इनका विज़न में वो भी पोखरा है। पोखरे के जीर्णोद्धार करने के लिए इनके तरफ से क्या अभी किया गया है और किस तरीके का ये पहल कर रही हैं, इसके बारे में हम इनसे पूछते हैं। बताइए, छठ घाट के पोखरा के लिए क्या पहल किया जा रहा है? हमारे यहाँ जो एक छठ घाट है पोखरा, वहाँ पे सारे पंचायत के लोग आते हैं और इसका अभी तक पक्कीकरण नहीं हुआ, जिसके लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सीएम और हमारे जो सांसद हैं RK सिंह को, उन लोगों को लिखा है कि इसका पक्कीकरण किया जाए, क्योंकि एक पोखरा है हमारे यहाँ जिसको कि छठ पूजा के लिए यूज करते हैं और छठ हमारे पूरे बिहार वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो सब लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने छठ पोखरा को लेकर, हाँ, छठ पोखरा को लेके हम लोगों की बात चल रही है। और कुछ और सवाल है आज थोड़ा सा इधर कि गाँव के मूलभूत जो सुविधाएँ, जन महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, उसको पहुंचाने के लिए आपकी तरफ से और आपके परिवार के जो लोग हैं, क्योंकि आपकी जो सासू माँ हैं वो तो पहले मुखिया रह चुकी हैं, तो जन आकांक्षा योजना, जो महत्वाकांक्षी योजना है, वो पहुंचाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं आप लोग? और जैसे कि मैं अभी घूम रही हूँ तो लोगों से ये पता चल रहा है कि अभी तक जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हो या वृद्ध लोग जो हैं उनसे रिलेटेड हो या जो गर्ल्स बच्चियाँ हैं उनसे रिलेटेड हो,
अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। सबसे मतलब सरकार की तरफ से योजनाएं आती है, क्या वो लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, मैं तो काफ़ी दिन से लोगों के बीच घूम रही हूँ और लोगों की समस्याएं जानने का कोशिश कर रही हूँ और अपने लेवल तक उसको सॉल्व करने की भी कोशिश कर रही हूँ। सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को योजना के बारे में कोई अवेयर कराने वाला ही नहीं है कि क्या क्या योजनाएं हैं जो उन तक उसका वो लाभ उठा सके। तो मैं लोगों को बता रही हूँ कि आप अगर आप कोई वृद्ध है, वो बोल रहे हैं हमारा पेंशन नहीं मिलता है, तो उसका जितना भी प्रोसीजर है उनको समझा रही हूँ और लोगों को बुला के उनके फॉर्म्स को फिलअप करा के, और मैं उन लोगों को तक उस योजना को पहुंचाने का आज भी मैं कोशिश कर रही हूँ। क्षेत्र की जनता को कितना समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोग बहुत खुश है कि एक शिक्षित महिला हमारे उद्धार के लिए आई है, हमारी प्रॉब्लम को सुन रही है और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। गांव में स्वास्थ्य सुविधा को सही तरीके से दुरुस्त करने के लिए भी इन्होंने अपने तरफ से एक प्रयास किया है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो प्रयास कितना सफल है, लेकिन प्रयास जो है वो काफ़ी ही सराहनीय है। तो वो प्रयास क्या है वो पूछते हैं हम इनसे, क्या प्रयास है आप लोगों का? और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हमारा पंचायत है, यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा डिस्पेंसरी नहीं है जहाँ की लोग जो गरीब लोग हैं और जो बहुत सारा पैसा खर्च करके अपना इलाज नहीं करा सकते, या फिर कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी है जिसमें वो नज़दीकी किसी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जा सकते। उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बनाया जाए, डिस्पेंसरी बनाया जाए और वहाँ पे कम पैसे में दवाइयों की उपलब्धता होनी चाहिए। और एक इमरजेंसी सिचुएशन में अभी तो हम लोग कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो अपनी प्राइवेट व्हीकल को देते हैं, बट हमारा ये एक प्लान में है कि हम लोग एक एम्बुलेंस जो पूरा कॉमन होगा पंचायत के लिए, जिसको सारे लोग इमरजेंसी में उसको यूज कर सकें, वैसा हम लोग ने के प्लान। यानी एक छोटा सा डिस्पेंसरी, ताकि जो छोटी मोटी जो यदि किसी को कोई समस्या होता है, यदि रोग व्याधि आता है तो उसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा डिस्पेंसरी, साथ ही साथ क्षेत्र के जनता के लिए एक कॉमन एम्बुलेंस भी लोगों के काम में लगाया जाएगा, ताकि ये तो अभी अपने माध्यम से अपने साधन से तो कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस तो एम्बुलेंस होता है, उसकी प्राथमिकता अलग होती है और साधारण गाड़ी का अपना प्राथमिकता अलग होता है। तो क्षेत्र की जनता के लिए एम्बुलेंस भी यहाँ ये देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है या केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन किसानों तक कितना पहुँच पाता है यह तो सभी जानते हैं। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भी उनके लिए भी इनके पास एक अपना सोच है। आप देख सकते हैं कि पीछे हम इनके आवास पर पहुंचे हैं और पीछे बायोफ्लॉक में मछली यहाँ पर पालन की जा रही है। तो साथ ही साथ जो अन्य जो किसान के जो लाभकारी योजनाएं हैं उसके बारे में भी यह लोगों से अवगत कराएंगी कि पारंपरिक जो कृषि है, ट्रेडिशनल जिस कृषि कहते हैं, उससे अलग खेती की दुनिया भी एक अलग दुनिया है। उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? पारंपरिक के जो ट्रेडिशनल खेती करते हैं हमारे किसान, और यह क्षेत्र जो है किसानों का क्षेत्र है, यहाँ किस तरीके का खेती और कारोबार में बदलाव चाहती हैं? मैं लोगों को देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे कृषि पे ही डिपेंडेंट है, तो मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कृषि से हटके भी छोटी सी जगह में आप बहुत सारे कृषि पे डिपेंडेंट जो व्यवसाय है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आप देख रहे हो ये बायोफ्लॉक है, इसमें कम स्पेस में अच्छा इनकम किया जा सकता है। तो लोगों को ये भी मोटिवेट करना होगा कि कृषि से हटके जो अपना जो पारंपरिक खेती जो है उससे हटके हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन। और सरकार ने भी बहुत सारा योजना लाया है जिसके तहत आप मुर्गी पालन कर सकते हो, आप बकरी पालन कर सकते हो और अपना जो व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हो और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। वो भी ध्यान में रखकर इनके पास एक अपना सोच है। यहाँ ये है कि आप देख रहे हैं कि बायोफ्लॉक में किस तरीके से इनके यहाँ जो मछली पालन हो रहा है, और बकरी पालन हो, सुअर पालन हो, मुर्गी पालन हो, ये सभी सरकार के तहत योजना के तहत कृषि के तहत आता है। और कई लोग इन योजनाओं के बारे में जानते नहीं हैं, तो उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इनका प्रयास है, ताकि लोग ये समझ पाएं कि इसमें भी आप कुछ अपने जीविका को चलाने के लिए एक धनोपार्जन करने का माध्यम बना सकते हैं। पारंपरिक खेती तो है ही, साथ ही साथ ये सब भी काम करके आप सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कटरिया पंचायत की पूर्व मुखिया रह चुकी हैं, किस तरीके का विकास किया था आपने? और बहुत बढ़िया विकास किए हमने, अपने जाने से जान जी लगा के किए, और जो भी मेरा कार्य हुआ है वो तो देखने की चीज़ है, बहुत मजबूती के साथ हुआ। आज आपकी बहू मुखिया, भावी मुखिया प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रही हैं जी,
उनका काफ़ी सोच अलग है आपसे, क्योंकि वो तो खुद एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर रह चुकी वो हैं। पढ़ी लिखी है, इंजीनियर है स्वयं। तो क्या लगता है कि पंचायत की राजनीति को समझ पाएंगी वो? हाँ, क्योंकि समझ काफ़ी रही है, जटिल समझ रही है, क्योंकि आप तो खुद एक महिला हैं। पंचायत में विकास का ना टारगेट है कि कहाँ कौन चीज़ का ज़रूरत है, उसी समय समाधान करना है। और कहीं पुलिया का ज़रूरत है, कहीं रोड का ज़रूरत है, किसी गरीब कॉलोनी का ज़रूरत है, कोई गरीब का वस्त्र का, जो भी है समस्या है इस पंचायत में, जब जैसा आएगा वो करना ही करना। यानी आपकी बहू को लोगों का कितना आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सब बहुत मिल रहा है, आशीर्वाद बहुत मिल रहा है। हम लोग का ये भी शौक है कि हम लोग शांति बना रखें और विकास करें और 10 पंचायत बनाया जाए। कुछ मेरे से छूट गया है, पूर्व मिथिलेशा देवी मुखिया हैं जो किए से पहले पैसा कम मिलता है, हमको अप्रोच नहीं है। बहुत शौक है हम लोग का कि जहाँ यानी आपके सपनों को उड़ान देने के लिए आपकी बहू इस बार चुनाव। जी हाँ, ये जो पोखरा है, जो इतनी लोग छठ करने आता है, हमको बहुत काफ़ी दुख है। हम पैसा मंगाए भी थे और मेरा अप्रोच नहीं है, बनाए तो अच्छा से बनाए, ये नहीं कि लिपापोती करके खा जाए और आदमी से पूछा जाए, पता लगाया जाए। जो भी हम काम किए हैं बहुत मजबूती के साथ किए हैं, रोड भी ढलाया। बहू के प्रचार प्रसार में आप जा रही हैं? हाँ, हम जा रहे हैं। हमको लोग भी बहुत चिंता है, मान सम्मान देता है पंचायत में और खोज रहा है हम लोग का।